गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो डेली हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विजन के। लेट डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। AGS के बारे में जो स्टेटमेंट है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। पहली बात है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। नंबर फर्स्ट थिंग किस आर्टिकल में दे रखा है, आई थिंक 165 में दे रखा है। एंड एट द पैरेलली जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो आर्टिकल 76 में दे रखा है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। नंबर सेकंड, आप इसको प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से काम करते हैं, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहे तो ये काम करेगा, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। एंड इसका जो एक्सपेंडिचर वो चार्ज नहीं होता है, तो मतलब ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। इनका काम क्या होता है कि गवर्नमेंट को हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करना, ये इनका काम होता है। एंड इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो जो है हाई कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। एंड या फिर हो सकता है कि गवर्नर में एक अच्छा पर्सन हो, एक जूरिस्ट पर्सन हो एट द इन द आई पॉइंट ऑफ द गवर्नर। और इसके बारे में बात करें तो ये किसी भी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ सकते हैं, काउंसिल में भी जाके बैठ सकते हैं, बट वोट नहीं कर सकते। डिस्कस कर सकते हैं, अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, बट वोट नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हो गई इनके बारे में। एंड बोल तो हम इसकी थोड़ी सी सर्विस कंडीशन के बारे में थोड़ा जान ले रहे हैं। सी हेयर द एडवोकेट जनरल 9th नंबर में आपको दिख रहा होगा। बात करें इसकी कंपोजिशन की, सिर्फ एक सिंगल पर्सन होता है। अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, कोई सिलेक्शन पैनल नहीं होता है, मतलब सिलेक्शन पैनल में यहाँ पे नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड में बहुत कम सिलेक्शन पैनल है, तो कहीं पे भी आप देख सकते हैं जितनी 1 to 9 लेके सारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। एंड टेन्योर की बात करें तो जब तक गवर्नमेंट रहती है उसी वक्त का तक इनका टाइम पीरियड। इससे ऊपर 8th नंबर की बात करते हो, जब तक प्रेसिडेंट जो इनका टेन्योर होता है एट द अटॉर्नी जनरल का, तो वो जब तक गवर्नमेंट रहती है द यूनियन है तो भी वे यहाँ पे रहते हैं। सर्विस कंडीशन की बात करें तो कौन डिटरमाइन करता है, कोई किसी की सर्विस कंडीशन गवर्नमेंट ही करेगी या फिर प्रेसिडेंट कर सकता है। रिमूवल की बात करें तो प्रेसिडेंट करता है। एंड अगेन और प्रेसिडेंट करता है इन द स्टेट से यूनियन लेवल अटॉर्नी जनरल का। एंड एडवोकेट जनरल का करता है गवर्नर। एंड रिपोर्ट सबमिशन, कोई रिपोर्ट नहीं होती तो कोई इसको सबमिट करें नहीं करेंगे। रीअपॉइंटमेंट की बात करते हैं ऐसे एलिजिबल रिपोर्ट, इनका जो रिमार्क है, जो इनका खर्चा है वो चार्ज नहीं होता है अदरवाइज। तो और चार्ज किस किस का होता है तो UPSC एंड SPSC जो हमारी 2 कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी 4 वॉचडॉग माने जाते हैं। इलेक्शन कमीशन, UPSC, SPSC एंड फाइनेंस कमीशन को हम ऐसा कंसिडर करते हैं, डेट इज़ द पार्ट ऑफ द वॉचडॉग ऑफ हर कंट्री, ठीक है। एंड तो चार्ज किस किस का है, 2 बॉडी का, UPSC एंड SPSC, ताकि उनकी डिपेंडेंसी एट द सेम पॉइंट ऑफ द टाइम कैग UPSC SPSC को याद रखना। एंड चलिए आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन 2 बॉडी और हम कर सकते हैं, NCST, कैग और इलेक्शन कमीशन। यस, तो 7th नंबर का देखिए कंपोजिशन कैग का सिर्फ एक पर्सन होता है। गवर्नमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट करता है। सेक्शन पैनल कोई नहीं होता है। इनका टेन्योर की बात करें 6 साल या फिर 65 ईयर, जो भी पहले हो जाए वहाँ तक रहता है। सर्विस कंडीशन इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट इनकी डिटरमाइन करती है। कैग की सर्विस कंडीशन जो है पार्लियामेंट तय करती है, और किसी की करती है पार्लियामेंट। एक जगह ही नाम आता है सिर्फ पार्लियामेंट का, और वो है कैग के नेम में। एंड रिमूवल की बात करें तो सेम है सुप्रीम कोर्ट से, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड जो इलेक्शन कमीशन है वो भी सेम एज रिकमेंडेड। अच्छा, सिर्फ यही एक ऐसी बॉडी है जो सेम प्रोसीजर दिखा गया है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट। रिपोर्ट सबमिट किसको करते हैं तो प्रेसिडेंट को करते हैं। रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, नॉट एलिजिबल नहीं है, तो इनका जो एक्सपेंडिचर है वो चार्ज होता है। समझ में। इलेक्शन कमीशन के बारे में 3 बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, 2 स्टैट्यूटरी बॉडी है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। टेन्योर की बात करते हैं 6 साल या फिर 65 ईयर हो सकता है। सर्विस कंडीशन डिटरमाइन करता है प्रेसिडेंट, और सिर्फ एक ही ऐसी बॉडी है जिसकी जो सर्विस कंडीशन पार्लियामेंट तय करती है, दैट इज द कैग। और रिमूवल कौन करते हैं, तो जो अदर जो पर्सन है, 2 मेंबर बताए ना, जो प्रेसिडेंट जो डिटरमाइन करते हैं, तो उसके लिए रिकमेंडेशन देता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और जो भी फैसला लिया जाता है इलेक्शन कमीशन में तो मेजोरिटी के बेसिस पर लिया जाता है। रिपोर्ट सबमिट किसी को नहीं करते हैं, लेकिन ये बात करें तो इनको कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन डिबार नहीं करता है, मतलब कि ये ज्वाइन कर सकते हैं अदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑल्सो। एंड अदर रिमार्क की बात करें तो ये इनका जो खर्चा है वो कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया से चार्ज नहीं होता है। डू रिमेंबर द फैक्ट। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, इस वजह से मैं 1 या 2 ही पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा जल्दी में नहीं करा रहे हैं। लेट्स सी क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्या जो ऑफिस कैग का है, नहीं सॉरी AGS का है, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। नंबर 2, क्या ये अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस कंसर्न ऑफ द हाई कोर्ट, इज इट। नंबर 3, ही हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, क्या ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वेल बाय कमीशन जो 1895 में बना था। व्हाट इज इट्स मेन एम, मेन एम क्या है इनका मेन एम, ये कि जो सिविल सर्विसेज हैं उनको मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ये देखना। नंबर 2, एग्जामिन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द लोकल गवर्नेंस किस तरीके से हम डिवोल्व कर सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहते थे। रिव्यू करना किस तरीके से क्राउन एंड इंडियन प्रिंसेस का रिलेशनशिप रहना है। नंबर 4, ड्रॉप करना यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द होल इंडिया। तो आपको बताना है कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द महाजनपदास एंड संघास के बारे में। संघास आपने सुना होगा। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को। तो वाइल मोस्ट महाजनपदास जो है मोनार्की रूल बाय वन किंग इज इट, और जो संघास हैं वो ओलार्गी थे एंड उसको जो है कलेक्टिवली किंग जो है उनको एडमिनिस्टर करते थे। जो महावीरा थे वो बिलोंग करते थे महाजनपदास से, लेकिन बुद्धा जो है संघास से बिलोंग करते थे। आपको पता है ना कौन सा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का, जो मैं हमेशा दिखाती हूँ आपको। तो कौन कौन सा पार्ट है? गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन और नीलगिरी। तब होता है ना कौन सा यहाँ पे सही है। और आपको ये भी बताना है कौन सबसे पहले यूनेस्को का पहला नेशनल पार्क बना था इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांडा। मतलब क्या है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांडा, अगर आपने बार्टर सिस्टम सुना होगा तो उसमें बताया जाता है कि जो हमारी डिमांड है, जो हम बेचना चाहते हैं, तो दूसरा पर्सन भी जो है खरीदने का इच्छुक होते हैं, उसको ही हम शायद डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांडा से बोलते हैं। तब बताना है इसमें से कौन सी सिचुएशन आपको इस बार्टर सिस्टम से कोरिलेट कर पा रहे हैं, जहाँ पे सिचुएशन टू इकोनॉमिक एजेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है ईच अदर सरप्लस प्रोडक्शन की। नंबर सेकंड, एक इकोनॉमिक सिचुएशन जहाँ पे टू इकोनॉमिक एजेंट जो है सिमिलर गुड्स को बेचना चाहते हैं। नंबर थर्ड, एन इकोनॉमिक सिचुएशन इन विच द एग्रीगेट डिमांड जो है इन्फिनिटली इलास्टिक है। नंबर फोर्थ, एन इकोनॉमिक सिचुएशन है जहाँ पे टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी जो है 2 टाइम्स द सप्लाई। मतलब क्या है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड सप्लाई बहुत कम है, एंड डिमांड कितनी है? 2 टाइम्स है। डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अच्छा आंसर की बात कर ले रहे हैं। तो मैंने आपको एजीएस के बारे में बताया था, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। तो इसमें आंसर की बात करें तो फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट करता है मैंने बताया था आपको प्रेसिडेंट करते हैं। तो लेट्स सी इन्होंने एक्सप्लेनेशन किस तरीके से दिया। फर्स्ट एंड थर्ड सही है। तो ऑफिस जो है यस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, इनके पास राइट है स्पीक करने का स्टेट लेजिस्लेचर में, काउंसिल में भी यस, तो इस वजह से सही है। एंड इफ़ यू वांटेड टू सी द होल एक्सप्लेनेशन, आई थिंक मुझे नहीं लगता है, तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें 165 एंड यूनियन की आप निकालना चाहते हैं तो 165 में से 89 माइनस कर देना तो 76 ही आएगा। एंड 76 जो है यूनियन के अटॉर्नी जनरल का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 165 में हेल्प प्रोवाइड फॉर द ऑफिस, बट ये पार्ट 6 में है, लेकिन यूनियन का पार्ट 5 में है। ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट। क्या ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर माना जाता है? यस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट। ही कोरेस्पॉन्ड टू द अटॉर्नी जनरल जो इंडिया का एट यूनियन लेवल पे है। एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ही मस्ट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड अपॉइंटेड, मतलब क्या कि ये इतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि इसको जज की तरीके से चुना जा सके फॉर 10 ईयर हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। ओके, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल है फिक्स नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये डिपेंड करती है गवर्नमेंट के हिसाब से। जो यूनियन गवर्नमेंट है जब तक वो रहती है पावर में तब तक ही ये पर्सन जो है अपनी पावर को संभालता है। फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर फॉर ग्राउंड फॉर हिज रिमूवल। ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। दिस मीन दैट he may be removed by the governor at any time. He may also quit his office by submitting his resignation to the governor। मतलब कि अपनी रेजिग्नेशन गवर्नर को देता है। कौन सी कन्वेंशनली ही रिज़ाइन व्हेन द गवर्नमेंट जब रिज़ाइन कर देती है तो ये भी जो है अपना रास्ता नाप लेता है। टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन सच लीगल मैटर विच आर रेफर टू हिम बाय द गवर्नर। तो मतलब ये उस गवर्नमेंट उस चीज़ को भी देखता है जो भी मैटर जो है गवर्नमेंट इसके पास भेजती है। टू परफॉर्म सच ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर जो इसको असाइन किए गए हैं बाय हिम बाय द गवर्नर, डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। द परफॉर्मेंस ऑफ हिज लॉ ऑफिशियल ड्यूटी द एडवोकेट जनरल इज एंटाइटल्ड टू अप्लाई बिफोर एनी कोर्ट ऑफ द। ओके, यू कैन सी हेयर बट ये इनके पास पावर है जो किसी भी हाई कोर्ट में जाके भी एंड इवन स्टेट लेजिस्लेटर में जाके बोल सकते हैं, बट वोट नहीं कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बट नॉट वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वेल बाय। देखो, जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट है एट द पॉइंट ऑफ 1895 वो हमारा वेलबींग करना चाहती थी। इस वजह से आप याद रखना वेल बाय कमीशन जो है इंक्वायर करने के लिए कितना हमारा सिविल एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है देखना चाहती थी, तो इस वजह से वेल बाय कमीशन बनाए गए थे। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मोडेटर लीडर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कि जो INC थे 1892 में एंड 1885 में बन गए थे, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे कि कुछ रिफॉर्म करना चाहिए हमारे सिविल सर्विसेज में। तो इसी वजह से 1895 में वेल बाय कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। जो मोडेटर लीडर ऑफ द INC एक्सर्ट कॉन्स्टेंट प्रेशर ब्रिटिश गवर्नमेंट पे डाल रहे थे। दिस रिजल्टेड इन अपॉइंटमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जिसकी वजह से 1886 में पब्लिक सर्वेशन कमीशन बनाया गया था। 1886 में एन इनेक्टमेंट इन द इंडियन काउंसिल एक्ट, और इसी को इनेक्ट किया गया था 1892 में। बट दिस एफर्ट आल्सो लेड टू द पासिंग ऑफ अ रेजोल्यूशन इन द हाउस ऑफ द कमीशन। 1893 में साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन हुआ ICS का लंदन में एंड इंडिया एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द वेल बाय कमीशन। ओके, यू कैन सी द 1895 में अगेन इसको चेक करने के लिए जो हमने 1822 में ऐड किया गया था उसी को चेक करने के लिए 1895 में इसको ऐड किया गया। वेल बाय कमीशन जो अपॉइंट किया गया था बाय ब्रिटिशर टू इंक्वायरी इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना किया जाता है इनकर्ड एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ चार्ज बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश UK एंड ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विच बोथ आर इंटरेस्टेड। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाजनपदास के बारे में था तो आपको बताना तो कौन सा सही है।
तो वही मोस्ट महाजनपदार्थ जो है मोनार्की थे। यस, बहुत सारे जो महाजनपदार्थ थे वो मोनार्की ही थे। एंड संघार जो थे वो लागी थे, कलेक्टिव द किंग। जो महावीर थे वो बिलोंग करते थे महाजनपदार्थ से। बुद्धा जो है ये संघार से बिलोंग करते थे, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के दोनों महाजनपदार्थ से ही बिलोंग करते थे। तो लेट्स सी, बुद्ध महावीर है एंड बुद्धा जो बिलोंग करते थे संघार से, रियली सॉरी यार, संघार से करते थे। तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, तो रुक जाइए। लक्ष्य अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट मेंशन करते हैं अमंगस्ट अदर थिंग 16 जो है महाजनपदार्थ हैं। ऑल दो द लिस्ट वेरी सम नेम्स सच एज वजही, मतलब कि दोनों के दोनों टेक्स्ट ये मानते हैं कि 16 महाजनपदार्थ हैं, लेकिन जो नाम है वो नाम दोनों में वेरी करते हैं, बट बस कंसेंसस यही है हिस्टोरियन के बीच में, 16 जनपदार्थ हैं। तो सच एज वाजी, मगधा, कोशाला, कुरु, पंचाला, गंधरा, अवंती, अक्केड फ्रीक्वेंटली, मतलब ये ऐसे कुछ नाम हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। मतलब इसका ये है कि प्रॉस्पर रीजन रहे होंगे तभी इनका नाम या तो इनसे जुड़ा होगा, महावीर एंड बुद्धा जैनिज़्म से। मोस्टली महाजनपदार्थ थे वर रूल बाई किंग, मतलब कि जो जनपदार्थ थे किंग के द्वारा रूल किए जाते थे। मोनार्कीज बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, लेकिन जो गनास थे और संघार थे वो लॉर्गी बहुत ज़्यादा उसमें थी। वेयर पावर वाज शेयर्ड बाय नंबर ऑफ मैन। तो संघार के जो भी वो राजा होते थे, जो मेन हेड होता था, उनको राजा बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द महाजनपद एंड संघार, ये मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में कौन कौन का पार्ट है? तो गल्फ ऑफ मन्नार है, बिल्कुल है। सुंदरबन नीलगिरी है, तो ये कैन सी। तो सेकंड सुंदरबन भी है, ये 2019 में डाला गया है, तो यस ये भी है। द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कंसिस्ट करता है डायनामिक एंड किस तरीके से इंटरेक्टिव नेटवर्क बनाना इस पूरे एक्सीलेंस के साथ, ये इसका एम है। ये इसका फोस्टर करना हार्मोनियस इंटीग्रेशन ऑफ पीपल एंड नेचर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेटरी डायलॉग, नॉलेज शेयर, पॉवर्टी इराडिकेशन, ह्यूमन वेलबींग इंप्रूवमेंट, respect for the cultural values and societal ability to cope with the change, thus contributing to the sustainable development goal. The biosphere reserve जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर इन इंडिया जो है 11 नंबर है, जैसे नीलगिरी हो गई, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिंपलीपाल, अंचमंच जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, निकोबार आइलैंड जो अंडमान निकोबार में है, अगस्ता मलाई केरला में लोकेटेड है, कंचनजंगा इन द पार्ट ऑफ द सिक्किम। तो 11 है एंड टोटल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज 18 है। नेक्स्ट डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट का मतलब ये है कि दोनों की जो सिचुएशन है, जो सरप्लस है वो देना चाहते हैं दोनों के दोनों, तो ये यहाँ पे सही है, ये सही है। तो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट का वो सिचुएशन होती है व्हेन टू इकोनॉमिक एजेंट जो है कंप्लीमेंट्री डिमांड, कंप्लीमेंट्री मतलब कि आप उससे फुलफिल कर सकते हो, एंड अगर वो ऐड हो जाती है तो आपकी पूरी डिमांड कंप्लीट हो जाती है, और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है जब इसको दे देते हो तो इस वाले पर्सन की डिमांड पूरी हो जाती है, तो complementary demand है। For each other surplus production, for instance, a coincidence of a want would occur when a fisherman want to. Okay, you can see the example if you wanted to be. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नोबेल पीस प्राइज 2020 का किसको मिला है? तो याद रखना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। इस एफर्ट के लिए कम्बैट करने के लिए हंगर को, एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 75 का एक कॉइन भी जो है डिस्ट्रीब्यूट किया फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बेटिंग कंडीशन टू पीस इन कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया। तो ये इनका और किसके द्वारा दिया गया था? नॉर्वेजियन जो संसद है उसके द्वारा दिया गया है। बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन, तो ये लेट्स सी 2020 का किसको दिया गया है? 3 पर्सन है, हार्वर्ड जे ओल्टर, माइकल हॉगटून एंड चार्ल्स एम राइस। और क्यों दिया गया है? डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी, और ये दिया किसके को है? तो कैरोलिन इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कहाँ पे लोकेटेड है? स्वीडन में। स्वीडन की राजधानी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पर्सन है फिजिक्स के लिए जो दिया गया है पेनरोज को, किसकी चीज़ के लिए? ब्लैक होल की डिस्कवरी के लिए। रिचार्ड इंजन एंड गैस की डिस्कवरी ऑफ द सुपर मासिव जो है किस तरीके से गैलेक्सी बंधी हुई है, तो उसका खत पता लगाने के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है। बात करते हैं केमिस्ट्री में 2 पर्सन को दिया गया है, नाम है इमैनुअल कारपेंटर एंड जेनिफर ए डुआंडा। इसका एम ये है कि डेवलपमेंट करें मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नोबेल लिटरेचर में 2020 का इनको दिया गया है। तो लुइस ग्लूक जो है और हर अनमिस्टेकल पोएटिक वॉइस डेट विद द ऑस्टर ब्यूटी विच इंडिविजुअल एग्जिस्टेंट यूनिवर्सल। तो ये इनकी बुक का नाम था। तो ये दिया किसके द्वारा? तो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया गया है। बात कर ले रहे हैं इकोनॉमिक्स की, जो हमेशा ऑप्शन थ्योरी के लिए, न्यू ऑप्शन थ्योरी फॉर्मेट के लिए इनको दिया गया है। नाम है मिलीग्राम एंड विल्सन। मिलीग्राम एंड विल्सन 2 पर्सन को आप याद रख सकते हैं। बात कर ले रहे हैं कुछ विंड्स के बारे में, तो चिनूक एंड जोंडा एंड बस यही है ना, चिनूक विंड्स। वन मोड इज देयर, एनीवे कोई बात नहीं, बाद में अच्छे तरीके से बता दें। नॉर्थ ब्लिज़ार्ड इन कनाडा एंड ये सारी की सारी जो है हॉट विंड है। नदर इन द नॉर्थ अमेरिका, नोटे इन द मैक्सिको रीजन, बर्ड करते पैम्पारा इन अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका बर्ग एंड ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक फिल्डर एंड सदरली इन द न्यूजीलैंड रीजन। बात कर ले रहे हैं अपने एशिया में, तो कोरा बुरान एंड बुरान इन द मंगोलिया एंड द चाइना एंड द रशिया रीजन।
एंड इन द मिडल ऑफ द अफ्रीका रीजन तो सिरको, खामसिन, हरमटन एंड हबूब। बात कर ले रहे हैं हम यूरोप रीजन की तो हेलम, मिस्टेल, बोरा, एलेस्टिन, फोन एंड लेवलेंट इन द एल्प्स रीजन। अच्छा, एल्प्स के लिए बोला जाता है तो उसके लिए फ़ोन है जो एक विंड जस्ट यस जो एक हॉट विंड वेव्स है। ये होती क्या एडवेक्शन की वजह से एंड लोकल विंड एंड इन्फ्लुएंस द ट्रेड विंड्स ऑल्सो। बात कर ले रहे हैं कौन कौन सी ठंडी ओशियन वेव करंट है तो कैलिफोर्निया की है, लेब्राडोर है, ग्रीनलैंड है, कैनेडी करंट है एंड ओएसयू करंट है। तो 5 ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 4 नीचे है वेस्ट ड्रिफ्ट, देन है पेरू, देन बेंगुला एंड वो ये है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। 4 नीचे हैं एंड 5 ऊपर है। नेक्स्ट पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेजर्ट कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। बात कर ले रहे हैं हम अपने एशिया की गोबी, टकलकलम एंड काराकोलम, किर्गिज़कुलम। तो ये हो गया हमारा एशिया के डेजर्ट। बात कर ले रहे हैं अफ्रीका की तो सहारा, अरेबियन, थार, नामीबन, कालाहारी, डेट द पार्ट ऑफ द अफ्रीका। देन बात कर ले नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, प्लेट्यू, सोनोरा, मुजावे एंड चिंचुचुहान। तो आप ये कुछ भी बोलिए इसको। बात करते हैं साउथ अमेरिका तो अटाकामा एंड पटागोनिया, ऑस्ट्रेलिया, टनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया एंड स्टूटा, स्टोनी एंड सिम्पसन इन द न्यूजीलैंड रीजन। एंड यूरोप में बहुत कम डेजर्ट पाए जाते हैं। ओके, बोस्फोरस स्टेट की बात करें तो ब्लैक सी यहाँ पे है, बोस्फोरस यहाँ पे स्टेट है, सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करने वाला स्टेट ऑफ बोस्फोरस है। डेंडलिस की बात करें तो सी ऑफ मरमरा एंड एजियन सी को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है मेडिटेरियन सी का एंड मेडिटेरियन इटसेल्फ पार्ट है अटलांटिक ओशन का, इसको जो कनेक्ट करता है वो स्टेट ऑफ डेंडिडल्स है। ओके, जो पेरिस है सीनी नदी के ऊपर है, फैंक रुक्ट जो है राइनी नदी के ऊपर है, वेनिस जो है पो नदी के ऊपर है, वियना जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, बुदापेस्ट जो हंगरी की कैपिटल है, बेलग्रेड जो बेल्जियम की कैपिटल वो दुनाबे के जो है नदी के ऊपर है एंड ये जो है ड्रेन करती है बाल्टिक सी को। कीव जो है एक यूक्रेन की कैपिटल है, डेनिस्टर के ऊपर लोकेट करते हैं। बर्लिन जो है एल्बे के ऊपर लोकेट करते हैं, डेट इज़ द कैपिटल ऑफ द जर्मनी। रिवर्स की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है डेट स्टार्टेड फ्रॉम द एल्प्स तो रोएने, डनाबे एंड पो के ऊपर कौन कौन सा राज्य, वियनिस है, वेनिस एंड डोनाबे के ऊपर डोनाबे के ऊपर है वियना, बुदापेस्ट एंड बेलग्रेड एंड रोन के ऊपर इनमें नहीं दे रखा है। एनीवे ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पे है तो जर्मनी में है एंड ये लोकेटेड है अराउंड द एल्प्स। माउंटेन की बात करें तो पायरेनीज डेट लोकेटेड इन द स्पेन रीजन एंड और फ्रांस रीजन के बीच में। एपेनीज जो है एपेनीज डेट इज इन इटली रीजन एंड स्पेलिंग यू हैव टू नो डेट PRENES पिरेनीज एंड एपेनीज APENNINES। आइलैंड जो मेडिटेरियन में पाए जाते हैं बेलारिक, सर्डानिया, क्रोस्का, सिसिली, माल्टा, सिप्रस। स्टेट की बात करें तो बोनाफिको, मसानी एंड मरमरा स्टेट यहाँ पे लाइक करते हैं। सी ऑफ मरमरा को जोड़ने वाला विद द एजियन सी विद द सी ब्लैक सी को एंड जस्ट अ मिनट, सी ऑफ मरमरा को जोड़ने वाला जो स्टेट है उसको हम बोस्फोरस स्टेट के नाम से जानते हैं। आई फॉरगॉट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, जो विंड है, जो कोल्ड विंड कहाँ कहाँ पे पाई जाती है इसके बारे में देख लीजिए। ग्रीस में ग्रेगले, इटली में ट्रमंटा एंड एड्रियाटिक सी में बोला चलती है तो ये कोल्ड विंड है। लेकिन जो हमारे वार्म विंड है एल्प्स में फोन, रॉकीज में चिनूक एंड एंडीज में जोंडा। बट ये याद रखना ये जो है गर्म विंड है, गर्म हवाएँ हैं। कोल्ड विंड की बात करें तो हाई प्रेशर कंडीशन पाया जाता है, डाइवर्जेंस ऑफ कोल्ड वेव को देखा जाता है। साइबेरियन बुरान एंड कनाडा में ब्लिज़ार्ड चलती है, डेट द कोल्ड विंड जो वार्म लैंड पे स्टार्ट होते हैं। वार्म विंड डेजर्ट की बात तो सहारा पे सिरको, इजिप्ट में खामसिन, लीबिया में गिबली एंड गल्फ ऑफ गुइना में हरमट्टन। लोकल विंड जो है हमारे बिहार, वेस्ट बंगाल, असम में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटका में ब्लूजम शोवर के नाम से जाना जाता है, कर्नाटका मैंगो शोवर के नाम से इसको जाना जाता है। कोस्कस की बात करें तो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं तो अर्मीनिया, अजरबैजान एंड नॉर्थ ऑफ रशिया के बीच में जो है कोस्कस रेंज पाई जाती है। कोस्कोस इज द रीजन बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी एंड नेमली ऑक्यूपाइड बाय द अर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया एंड पार्ट ऑफ द सदर्न रशिया। अर्मीनिया की कैपिटल की बात करें तो जस्ट अ मिनट, डेट इज़ द येरेवन है जो अर्मीनिया कैपिटल है। अजरबैजान जो है बाकू है जिसकी फ़िलहाल नैम की अध्यक्षता अजरबैजान के पास है। जॉर्जिया की बात करें तो इसकी कैपिटल जस्ट अ मिनट आपको दिखा दी जाएगी, डोंट वरी। एंड पार्ट ऑफ सदर्न रशिया की जो अर्ली कैपिटल खामसिन थी एंड नाउ इज़ द मोरक्को। नहीं आई एम रियली सॉरी, डेट इज़ द मॉस्को। के जो इंपॉर्टेंट रेंजेस पाई जाती है अराउंड द वर्ल्ड वो जान ले रहे हैं। रॉकीज यहाँ पे पाई जा रही है, सियरा नेवाडा इन द नॉर्थ अमेरिका, सिवा नेवाडा इन द मैक्सिको रीजन, अपलांचिन का माउंटेन रेंज इन द नॉर्दर्न अमेरिका, एंडी जो है साउथ अमेरिका में, डर्कसनबर्ग जो है हमारे अफ्रीका में, एंड रैकेमिट माउंटेन लाइट्स इन द मिडल ऑफ द युगांडा एंड द नियर बाय कंट्री कीनिया कह सकते हैं। तो एटलस माउंटेन है मोरक्को में, लीबिया में, टूनीशिया में
एंड इजिप्ट नहीं आ पाता। एपेनिन्स जो है आपका इटली में लाई करता है। एपेनिन जो है स्पेन एंड फ्रांस के बीच में। एल्प्स जो है यहीं पे पूरा लाई कर रहा है जर्मनी से लेके ऑस्ट्रिया बुदापेस्ट। देन है स्कैंडिनेवियन रेंज यहाँ पे पाई जाती है। उराल माउंटेन इन द नॉर्थ ऑफ रशिया। अल्टाई माउंटेन इन द मंगोलिया पार्ट। काराकोरम हिमालय घाट्स हिंदुकुश जागरोस इन द सऊदी अरेबिया और द इराक ईरान में ये पाए जाते हैं। एंड टोरस जो है हमारे इजराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में कहा जा सकता है। मैकडोनल्ड रेंज एंड द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हेयर लाइज देयर। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ पे रिवर नहीं पाई जाती तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक अगेन इंपॉर्टेंट रेंज है। तो लेट्स सी यहाँ पे अलास्का रेंज है, कोस्ट माउंटेन सियरा नेवाडा, रॉकी माउंटेन रेंज, अपलांचे, लोरेंशियन एल्प्स, क्लोवजन, टाइरनब्रेक, जापानीज एल्प्स, कोरियन रेंज एंड हेयर सदर्न एल्प्स, ड्रैकन्सबर्ग सदर्न एल्प्स लाई करते हैं न्यूजीलैंड में। एटलस देन है कैपेथिलियन। बात करते हैं एल्प्स, कोजनी बता ही चुकी हूँ एंड एंडीज लाइज हेयर। ओके ये इंपॉर्टेंट रिवर है, यू कैन सी देयर। ओके जो इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्लांट लेट्स सी। सिंध नदी के ऊपर सिंध है और यहाँ पे लोअर झेलम है, गिरी बेटा, देहार, सिर्फ नाम जान लो आज। इनके रिवर के बारे में कल बता दिया जाएगा। कोडियार, इडुक्की, जोगफॉल। श्रावती नदी के ऊपर है श्रावती, कलिंदी, मालप्रभा, भद्रा, तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर डैम एंड लोअर शिलेरू, भोपाली, बिलामिया, हीराकुंड डैम हेयर लाई कर रहा है। एंड ओबरा, बिहांडले, गंडक, लोकटक, राणा सागर प्रताप डैम, गांधी सागर डैम हेयर। देन जहावर सागर एंड बहार का नंगल, गिबरी बेटवा, डेबर, यमुना, ये तेहरी डैम जो है भागीरथी के ऊपर लाई कर रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट मेडिटेरियन सी को जो ड्रेन करती है वो रिवर के बारे में। एंड हेयर लाई द लार्जेस्ट रिवर आई थिंक दनोबे हो गई। कैस्पियन सी को कौन कौन ड्रेन करती है आपको पता होना चाहिए। ओके ब्लैक सी को देख ले रहे हैं तो डोन, डेनिपर, डेनिस्टर, डोनाबे। अच्छा कैस्पियन सी को जो भी मतलब कौन कौन सी जो हमारी कंट्री है वो टच करती हैं। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, काजाकिस्तान लाई देयर। अच्छा अरल सी को तो उज्बेकिस्तान काजाकिस्तान के बीच में पड़ता है। सी ऑफ जो तो यूक्रेन एंड रशिया के बीच में। बाल्टिक सी की बात करते हैं ड्यूड, जर्मनी, पोलैंड एंड फिनलैंड, ये आपको पता होना चाहिए। तो रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, एस्टोनिया, लटावी, लिथुआनिया एंड पोलैंड एंड फिनलैंड के बीच में ये पड़ता है। नेक्स्ट बाल्टिक सी का दे रखा है एंड अराल सी का दे रखा है, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अच्छा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड किसको कहा जाता है तो ईस्ट अफ्रीका में सवाना बोला जाता है, ब्राज़ील में कैंपोज एंड वेनेजुला में लानोज। ये सारे के सारे पार्ट हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का। लेकिन बात करते हैं हम टेम्परेट ग्रासलैंड की जहाँ पे ठंड पाई जाती है बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटलिटी। तो अर्जेंटीना में पम्पास, अमेरिका में पेरीज, अफ्रीका में वेल्स एंड एशिया में स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। अच्छा हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखो आज कुछ नया डाला है मैंने। डुरांड लाइन किस किस के बीच में है तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में। हिंडनसबर्ग लाइन जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। क्या है ये हिंडनसबर्ग लाइन। 49 पैरेलल जो यूएस एंड कनाडा के बीच में। मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना के बीच में। मैगिनोट लाइन जो है फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में। 38 मैगिनोट लाइन। 38 पैरेलल की बात नॉर्थ एंड साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं। ऑर्डर निसेनी लाइन है, निसे लाइन कह सकते हैं जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में। रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। 70 पैरेलल लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। इंपॉर्टेंट ट्राइब ये इंपॉर्टेंट है तो एस्किमो जो है ग्रीनलैंड जितना भी हमारे नॉर्थ हेमिस्फेयर का पार्ट है। द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का नॉर्थ हेमिस्फेयर का नदर्न पार्ट जो है ग्रीनलैंड, नॉर्थ कनाडा, अलास्का एंड नॉर्थ साइबेरिया में एस्किमोज टाइप पाई जाती हैं। कोयरक की बात करते हैं तो साइबेरिया में पाई जा रही है। एलिवेटस अलास्का, बुशमैन कालाहारी, टुगरेज सहारा, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन ट्राइब जो है अमेजन, इंडिया ट्राइब जो है अमेजन बेसिन में। पिग्मीज की बात करें तो कोंगो बेसिन में पाई जाती है। कोंगो बेसिन और ज़ायरे नदी के आसपास है। एंड हुआसा जो है नॉर्थ नाइजीरिया में। AINUS आयनूस जो है जापान में। एंड मोरिस जो है न्यूजीलैंड। हॉटनटोट इंपॉर्टेंट है हॉट ट्रॉपिकल अफ्रीका में। इल्वान्स इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में। कलमुक सेंट्रल एशिया में। बुरियाक सेंट्रल एशिया से। यूकारुट साइबेरिया और सेंट्रल एशिया भी कहा जा सकता है। बर्बरेस नॉर्थ अफ्रीका में। कैरिज और मेयोज म्यांमार में। लपाज जो है नॉर्दर्न फिनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री में लप्स पाई जाती है। चुकची नॉर्थ ईस्ट एशिया एंड USSR नॉर्थ साइबेरिया में चुकची पाई जाती है। बडो इन सहारा एंड मिडिल ईस्ट में जो हमारा कह सकते हैं सऊदी अरेबिया का पार्ट है सहारा एंड मिडिल ईस्ट। बिंदिगु ओरिजिनल है ऑस्ट्रेलिया के। गोबी मंगोल की गोबी डेजर्ट में पाई जाती है और आंग असली मलेशिया में पाई जाती है। मसाई जो है